अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद सामीन और सामियात, आज की इस वीडियो में आज़ादे निस्वां पर एक फरेब नारा, इस टॉपिक की वजाहत करने की कोशिश करूंगी। लिहाजा आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। आज़ादे निस्वां की बुनियाद 20 मार्च 1919 को मिस्र में पड़ी, जो देखते ही देखते पूरी दुनिया के अंदर एक बुरी बीमारी की तरह फैल गई और फैलती ही जा रही है। आज यूरोप के हैवानी तमद्दुन में औरत की आज़ादी और मुसावात के नाम पर उसकी सारी मताए हयात को लूट लिया गया। औरत मर्द के लिए सिर्फ एक खिलौना, हवस का निशान और जिनसी तस्कीन का जरिया बनकर रह गई है। आज़ादे निस्वां के नाम पर औरत को उसके फितरत से ही आज़ाद कर दिया गया और औरत अपनी तमाम खुसूसियात से आज़ाद हो चुकी है और उसके भयानक और बदतरीन नताइज यूरोप के राह से चलते हुए पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। जाहिर है, कुदरत ने जिस बंधन को मजबूती से बांधा था, जब उसको ढीला कर दिया जाए तो फिर जिंदगी की गाड़ी अपने तमाम तर सामान होने के बावजूद, पुर्जे होने के बावजूद भी दरहम बरहम होकर रह जाएगा। आज दुनिया इस वहम को हकीकत के रूप में देख रही है। दरअसल नतीजा इसका ये है कि औरत इस्लाम के खिलाफ बगावत पर उतर पड़ी। इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आज़ादी निस्वां है, ये यहूदियों के फिक्र, जहन और सोच का पैदावार है। और आपको ये भी बता दूं कि यहूद हमेशा से अजल से ही मुसलमान और इस्लाम के दुश्मन रहे हैं। वो लोग मुख्तलिफ तरीकों से अपनी दुश्मनी का इजहार करते रहते हैं। कभी वो अपने ताकत, कुव्वत और अपने हथियारों और असलहा से लैस होकर मुसलमानों से लड़ने चल देते हैं, तो कहीं मुसलमानों के ख्यालात में बिगाड़ पैदा करने के लिए बड़े ही मक्कारी और चालाकी से काम लेते हैं। और उनका सबसे आसान हरबा औरत है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि औरत की दुरुस्तगी सारे समाज की दुरुस्तगी है और औरत का बिगाड़ सारे समाज का बिगाड़ है। लिहाजा इस फार्मूले को सामने रखते हुए मुसलमान औरतों को इस्लाम से बेजार करने के लिए उन्होंने आज़ादे निस्वां का नारा बुलंद किया। आज़ादे निस्वां का फरेब नारा दर हकीकत ये शैतानी हरबा है, शैतानी चाल है, शैतानी इब्तिदा, शैतानी शुरुआत है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ इस्तेमाल किया गया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बरहना करने के लिए जो चाल चली गई थी, वो कोई वक्ती या फिर इत्तिफाकी वाक़या नहीं था, बल्कि बहुत बड़ी प्लानिंग थी। और जिसका मकसद सिर्फ ये था, जिसका मकसद और इंसानों को उसकी फितरत से आज़ाद करना, लिबास से आज़ाद करना। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के अंदर, औरत के अंदर शर्म और हया रखी है। और जब इंसान अपनी फितरत से ही आज़ाद हो जाए, लिबास से ही आज़ाद हो जाए, तो दुनिया की सारी बुरी कामों को कर सकता है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, ये जिम्मेदारी तो शैतान की थी, पर इंसानों ने आज इस जिम्मेदारी को खूब अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। गोया शैतान को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो आराम फरमा रहा है, क्योंकि इंसान खुद इस जिम्मेदारी को अपने हाथ ले लिया। और औरतें जो हैं, खास करके औरतें अपने लिबास से आज़ाद हो चुकी हैं, बरहना हो चुकी हैं। कपड़ा पहनने के बाद भी बरहना दिखती हैं। मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ फैलाई जा रही है कि इस्लाम औरत को मकाम नहीं देता। इस्लाम औरत को चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया, नकाब और दुपट्टे में पैक कर दिया, शोहर का गुलाम बना दिया, मुलाजिमत नहीं करने देता, तालीम हासिल नहीं करने देता, औरत को जॉब नहीं करने देता और औरत को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देता। इस्लाम औरत पर बड़ा ही जुल्म करता है। मीडिया के जरिए से चीज़ फैलाई गई और बहुत सी माँ बहनों ने इसको फॉलो भी किया।
उन्हें भी लगा हाँ सही बात, इस्लाम हमें मकाम ही नहीं देता। लेकिन आपको बता दूं कि आज़ादी निस्वां के बरखिलाफ इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है, जो अहमियत दिया है, दुनिया के किसी मजहब ने नहीं दिया। इस्लामी सोसाइटी और मुआशरे में औरत को जो मकाम मिला है कहीं नहीं मिलता। ये मेरा मानना नहीं है, बल्कि मशरिक व मगरिब की उन ख्वातीन का मानना है, उन ख्वातीन का कहना है जो आज़ाद निस्वां के शिकार हुए और उन्हें बहुत जल्द मालूम हो गया कि ये गलत है और वो बहुत जल्द दामन इस्लाम में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। इसीलिए मेरी माँ और बहनों, आप ऐसे ख्वातीन की ज़िंदगी का मुताला करें और आप अपने नफ्स का मुहासबा करें। आप इन तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए अपने आखिरत की तैयारी करें, अपने आखिरत की फ़िक्र करें, क्योंकि दुनिया की रंगीनियाँ, दुनिया की ये ऐशो इशरत के सामान और ये आज़ादियाँ जिसको आप आज़ादियाँ कहती हैं, ये सब एक दिन ख़त्म होने वाली है, बाकी रहने वाली कुछ नहीं है। इसीलिए आप अपनी आखिरत की तैयारी करें। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर हमारा खात्मा हो, ईमान पर। आखिर में आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।